सवाल नंबर 1। सऊदी अरब में कितने दरिया बहते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए 3, बी 5, सी 7, डी 1 भी नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, सऊदी अरब में एक भी दरिया नहीं है। सवाल नंबर 2। काबिल को किसने कत्ल किया था? आपके ऑप्शन है ये ए भाई ने, बी बेटे ने, सी दोस्त ने, डी बीवी ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, काबिल को उसके अंधे बेटे ने पत्थर मार मार कर कत्ल किया था। सवाल नंबर 3। कुरान मजीद की कितनी सूरतें अंबिया के नाम पर आई हैं? आपके ऑप्शन है ये ए 3, बी 5, सी 6, डी 8। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कुरान मजीद की 6 सूरतें अंबिया के नाम पर आई हैं। सवाल नंबर 4। किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है? आपके ऑप्शन है ये ए शहद पीते वक्त, बी दूध पीते वक्त, सी सफ़र में, डी शराब पीते वक्त। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, शराब पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है। सवाल नंबर 5। शदीद मुजालिम की वजह से मुसलमानों ने किस तरफ हिजरत की थी? आपके ऑप्शन है ये ए यमन, बी दमिश्क, सी हब्सा, डी मुल्तान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, शदीद मुजालिम की वजह से मुसलमानों ने हब्सा की तरफ हिजरत की थी। सवाल नंबर 6। मिस्र के पहले फिरौन का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ये ए वलीद बिन मुशअब, बी मुशअब बिन रैयान, सी अलवान बिन शान, डी अयद बिन रासद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, मिस्र के पहले फिरौन का नाम अलवान बिन शान था। सवाल नंबर 7। मनोसलवा क्या था? आपके ऑप्शन है ये ए जन्नत की लाठी, बी जन्नत की हूर, सी जन्नती लिबास, डी जन्नती खाना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मनोसलवा जन्नती खाना था और ये कौमे बनी इसराइल पर नाजिल होता था। सवाल नंबर 8। मुनकर नकीर कब्र में कितने सवाल करते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, मुनकर नकीर कब्र में 3 सवाल करते हैं। सवाल नंबर 9। कौन से फल से रोज़ा अफ्तार करना सुन्नत है? आपके ऑप्शन है ये ए केला, बी आम, सी अनार, डी खजूर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, खजूर से रोज़ा अफ्तार करना सुन्नत है। सवाल नंबर 10। किस शहर में आसमान के अंदर 3 सूरज दिखाई देते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए यमन, बी जद्दा, सी
शाम, डी शमाल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी शमाल। चीन का एक शहर है जहां रिफ्लेक्शन की वजह से 3 सूरज दिखाई देते हैं। सवाल नंबर 11, वो कौन सा कलम है जिससे लिखना हराम है? आपके ऑप्शन है ये। ए पीतल का, बी लोहे का, सी लकड़ी का, डी सोने का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी सोने से बने कलम से लिखना हराम है। सवाल नंबर 12, इस्लाम में सूद किस हिजरी में हराम हुआ था? आपके ऑप्शन है ये। ए 1 हिजरी, बी 2 हिजरी, सी 5 हिजरी, डी 9 हिजरी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी इस्लाम में सूद 9 हिजरी में हराम हुआ था। सवाल नंबर 13, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी औरत से निकाह करने को मना फरमाया है? आपके ऑप्शन है ये। ए चोरी करने वाली, बी बेनमाजी, सी गीबत करने वाली, डी शिर्क करने वाली। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क करने वाली औरत से निकाह करने को मना फरमाया है। सवाल नंबर 14, इंसानी जिस्म का सबसे ताकतवर हिस्सा कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये। ए आँख, बी दिमाग, सी दिल, डी नाक। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी इंसानी जिस्म का सबसे ताकतवर हिस्सा दिल है। सवाल नंबर 15, कौन सा अमल करने से तमाम कज़ा नमाजें माफ हो जाती हैं? ऑप्शन ए मस्जिद बनवाने से, ऑप्शन बी 3 बेटियों की परवरिश करने से, ऑप्शन सी कत्ल माफ करने से, ऑप्शन डी दूसरी शादी करने से। इसका सही जवाब है, अक्सर लोगों का ये मानना है कि किसी को खाना खिलाने, तौबा करने या किसी और से अपनी कज़ा नमाज अदा करवाने से कज़ा नमाज अदा हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी कुरान अहादीस से साबित नहीं। इंसान पर हर गुनाह से तौबा करना लाजिम है और इसमें शुबा नहीं कि इंसान जब गुनाह से सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। जैसा कि हदीस शरीफ में है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे वो जिसने गुनाह नहीं किया। लेकिन इसका ये मतलब लेना कि कज़ा नमाजों को अदा करना जरूरी नहीं, गलत है। कज़ा नमाजों की अदायगी बहरहाल लाजम है, अलबत्ता वक़्त पर नमाज ना पढ़ने का जो गुनाह हो वो सच्ची तौबा से माफ हो सकता है। लिहाजा कज़ा शुदा नमाजों की अदायगी इंसान पर लाजिम और जरूरी है, चाहे वो नमाजें जानबूझकर कज़ा की हों या किसी उज़र की वजह से भूले से कज़ा हो गई हो। सिर्फ तौबा करने से कज़ा नमाजें हरगिज माफ नहीं होती। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में इरशाद है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी नमाज पढ़ना भूल जाए तो जब उसे याद आ जाए उसे चाहिए कि वो उस नमाज को पढ़ ले, इसके सिवा इसका कोई कफारा नहीं। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इसकी ताकीद की।